नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही खास दिन के विषय में बात करने वाली हूँ, जो कि है काल भैरव अष्टमी। काल भैरव अष्टमी फरवरी के महीने में 9 तारीख की है और इस दिन बहुत सारे खास उपाय आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को भी अष्टमी की तिथि जो है वो समर्पित होती है और साथ ही साथ काल भैरव की भी पूजा हम करते हैं। भैरव बाबा जो है वो महादेव के ही रौद्र रूप है और महादेव स्वयं भैरव है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसके साथ-साथ माँ दुर्गा की भी पूजा होती है। इस दिन की पूजा अर्चना करने से आपको क्या मिलता है? बहुत सारे आपको जगहों पर जहाँ पे जीत हासिल नहीं हो रही है, वहाँ जीत मिलती है, सफलता मिलती है और साथ में आपको जहाँ पर भी आपको बहुत भय लगता है, बहुत डर है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक करते हैं, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, जो इन सारी चीज़ों को, तमाम तरह की चीज़ों को दूर करने का काम भी करता है। तो किस प्रकार से कौन से विशेष उपाय करने हैं, चलिए बता देती हूँ, लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए बताती हूँ कि काल भैरव अष्टमी के दिन आपको कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, काले वस्त्र आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं, सुबह उठना है, उठकर नहा लेना है, नहाकर अच्छे वस्त्र, साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें। बहुत सारी जगहों पर भैरव बाबा की मंदिरें नहीं भी मिल सकती हैं। ऐसी काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ भैरव बाबा का मंदिर नहीं मिलता। तो कोई भी शिवालय में जाकर शिव जी के समक्ष भैरव बाबा को स्मरण करते हुए आप ये सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं जिन्हें मैं अभी कहने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भैरव बाबा जो है वो देते क्या हैं? हमें हर चीज़ों से, जितने ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है, यानी कि सारे ग्रह जो है आपके बैलेंस हो जाते हैं। आपका रुका हुआ धन कहीं पर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपको चीट कर रहा है, तो वो व्यक्ति खुद से आगे से चलकर आकर आपको पैसे देता है। ऐसी जगहों पर जाने से, कुछ-कुछ जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप बहुत डरते हैं कि ये डिसीज़न्स मेरे लिए सही होगा, नहीं होगा, ये जगह मुझे अच्छा नहीं लगता, या कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा घबराते हैं। तो ये डर की जो चीज़ें हैं ना, डर, भय आपका, भय मुक्त आप हो जाते हैं। और इसके साथ में आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत जगहों पर आपको सुना नहीं जाता, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता है, आप उभर कर सबके सामने नहीं आ सकते, तो इन चीज़ों में भी आपकी काफ़ी हेल्प होती है, मदद होती है। तो कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको करने हैं? सबसे पहला काम तो मैंने आपको बोल ही दिया। दूसरा आपको क्या करना है, आज के दिन किसी भी भैरव जी के मंदिर में जाइए, लेकिन याद रखें भैरव बाबा की पूजा हम रात्रि के समय करते हैं, रात को 8 बजे के बाद इस उपाय को आपको करना है। सरसों का तेल का एक बड़ा-सा चौमुखी दीपक आपको लेकर जाना है। सरसों सरसों तेल डालेंगे उसमें, काले तिल डालेंगे और उस दीपक के नीचे जौ का आसन आपको लगाना है, यानी थोड़ा-सा जौ डालना है, फिर दीपक डालना है, फिर रुई की बाती 4 लगानी है और उसमें काले तिल डालने हैं और रुई के ऊपर आपको सफ़ेद रंग का एक बताशा भी रख देना है। और उसके बाद आप अपनी जो भी परेशानी है वो कहते हुए कि मेरी ये परेशानी जो है वो दूर हो जाए, ऐसा कहते हुए आपको दिया को प्रज्वलित करना है, जलाना है और उसके बाद आपको मंदिर में वहीं बैठकर भैरव श्रोत का पाठ करना है। भैरव श्रोत आपको मोबाइल में आप चेक करोगे, आपको मिल जाएगा, भैरव श्रोत का पाठ कर लीजिए। वहीं बैठकर अगर पाठ नहीं कर पाते तो कम से कम सुन लीजिए। वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कर लीजिए। वहीं बैठकर अपनी मनोकामना कह दीजिए। उनको इमरती बहुत ज़्यादा प्रिय है, दही और इमरती का भोग उनके लिए लेकर जाइए, वहाँ पे चढ़ाइए। आपकी किसी भी तरह की कोर्ट केसेस चल रहे हैं जहाँ पर आपको जीत नहीं मिल रहा, किसी भी तरह का ऐसा कोई चीज़ में आप फँसे हुए जहाँ से निकल नहीं पाते, तो आपको क्या करना है, देखिए ये केवल उपाय है जो मैं कह रही हूँ, ये किसी भी अन्य प्रकार से इन चीज़ों को मत लीजिएगा, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये इसी तरह से प्रसन्न होते हैं। भैरव देवता को एक दारू की बोतल, शराब की बोतल एक भेंट स्वरूप देकर ज़रूर आएँ। तो जहाँ पर ये मंदिर है उसके बाहर रख दीजिए, बाहर में रख के भैरव बाबा को कामना करते हुए रख देना है। एक कोई भी सिगरेट, गोल्ड फ्लेग या कोई भी सिगरेट को आप वहाँ पे रखकर चुपचाप एक माचिस रखकर चले आएँ। ये क्रिया आपको किसी को बतानी नहीं है। ये कहते हुए करना है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएँ। ये आस्था के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए और ये जब रख दीजिएगा तो पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना। घर चले आएँ। दूसरा और बहुत ख़ास उपाय माँ दुर्गा का उपाय, जो कि अष्टमी वाले दिन करते हैं हम, और ये हर स्त्री को चाहिए करना, हर कोई कर सकता है। आपको करना क्या है, आपको एक लाल रंग की चुन्नी लेनी है,
जो माता रानी को भेंट देनी है। साथ में श्रृंगार का सामान आप ले लीजिए, कोई भी 5 प्रकार के श्रृंगार का सामान उनको भेंट स्वरूप चढ़ा दीजिए, और एक इत्र की बॉटल जो कि ऑयल बेस्ड होती है, इत्र को ले जाकर मंदिर में रख कर चले आइए। अगर संभव हो तो जो भी धूप बत्ती या धूप जो जलते हैं मंदिरों में, वहां पर कुछ दान कर दीजिए कपूर के साथ। तो ये सारी चीजें आप करेंगे काल अष्टमी 9 फरवरी वाले दिन, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। जिंदगी बहुत अच्छी है और इसको बहुत अच्छे से बिताएंगे। ये चीजें करने से आपको सारी परेशानियां जो है दूर हो जाती है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।